नमस्कार, मैं हूं दीपक भारद्वाज और आप देख रहे हैं नाज न्यूज़ ऐप का इवनिंग बुलेटिन। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने पार्क, सेफ्टी म्यूजियम व आरपीएफ थाने के नए भवन का उद्घाटन भी किया। जीएम आनंद प्रकाश ने रेलवे स्टेशन की स्टॉल्स पर चाय और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच की और अधिकारियों को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद उन्होंने लोगों से ज्ञापन लिए और समस्याएं सुनी। हनुमानगढ़ विकास मंच संस्था की ओर से जंक्शन में रेलवे वॉशिंग लाइन बनाने की मांग की गई। व्यापार मंडल हनुमानगढ़ के सदस्यों ने आम जनता के लिए रेल सुविधाओं में सुधार व विस्तार के संबंध में ज्ञापन सौंपा। निरीक्षण के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए रेलवे जीएम आनंद प्रकाश ने इन मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि काफ़ी लोगों ने वॉशिंग लाइन की मांग उठाई है, लेकिन रेलवे को पैसों का उपयोग न्याय संगत ढंग से करना है। इससे कुछ तकनीकी पहलू भी जुड़े हुए हैं, इसलिए वॉशिंग लाइन निर्माण के बारे में अभी कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। इस मौके पर बीकानेर मंडल रेल प्रबंधक एसके श्रीवास्तव, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक अनिल कुमार रैना, आईजी अरोमा सिंह ठाकुर व एसपी कीर्ति कुमार पटेल और रेलवे के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वॉशिंग लाइन की डिमांड करना पब्लिक का अधिकार नहीं है। पब्लिक का अधिकार है गाड़ी की मांग करना कि ये गाड़ी चाहिए, ये एडिशनल गाड़ी चाहिए। कहाँ पर मेंटेनेंस फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करनी है, संरक्षा को देखते हुए नया स्टॉक आ रहा है। अभी धीरे धीरे हमारी जो पुरानी टाइप की गाड़ियाँ थी, आईसीएफ के डिब्बे बदल रहे हैं, एलएचबी आ रहे हैं, उनका रिक्वायरमेंट कम होता जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी अपग्रेडेड है उसमें। तो पूरे उसको देखते हुए परिप्रेक्ष्य में कि क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर मेंटेन करना है। हमारी पैसे की काफ़ी क्रंच आ रहा है रेलवे के ऊपर में, स्टाफ की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। एक अगर हम वॉशिंग लाइन बनाते हैं वहाँ पर हमको 50 आदमी लगाने पड़ेंगे। 50 आदमी का खर्चा हर महीने का कम से कम 60 लाख 70 लाख रुपए का है। उतना हमको एडवांटेज होगा। उस काम को हम टेक्नोलॉजिकली कुछ अपग्रेडेड फैसिलिटी दूसरी जगह प्रोवाइड करके कम से कम स्टाफ में प्रोवाइड करेंगे, उस तरीके के हम लोग विचार करते हैं। इसलिए पब्लिक का काम है कि वो अपना गाड़ी मांगे, उसको फैसिलिटी चाहिए, इस टाइम पे चाहिए, जहाँ स्टॉपेज चाहिए। लेकिन वॉशिंग लाइन मांगना मेरे को लगता नहीं उचित है पब्लिक। नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने भी रेलवे जीएम आनंद प्रकाश से मुलाकात की। उन्होंने रेलवे स्टेशन के ऊपर फुट ओवरब्रिज बनाने की मांग की ताकि गांधीनगर क्षेत्र के लोगों को मुख्य बाजार तक आने का रास्ता मिल सके। सभापति गणेश राज बंसल ने रेलवे बाउंड्री के अंदर एक शौचालय निर्माण करवाने की भी बात कही। सभापति ने कहा कि अगर रेलवे जगह देता है तो नगर परिषद की ओर से शौचालय का निर्माण करवा दिया जाएगा। नगर परिषद की तरफ से रेलवे के लिए फुट ओवरब्रिज की मांग जीएम साहब से की गई है। जीएम साहब ने जो आदेशित किया है कि आप हमें लिख के भेज दो, हम जो भी आपकी हेल्प कर सकते हो करेंगे। अन्यथा फुट ओवरब्रिज के लिए अगर नगर परिषद से राशि जमा करानी होगी तो हम भराएंगे। इसके अलावा जो बाहर रेलवे के बाहर जो रेलवे परिसर में गंदगी होती है, उसके लिए जीएम साहब को निवेदन किया गया है या तो रेलवे की तरफ से टॉयलेट बना दें, अन्यथा आप हमारे परिसर में नगर परिषद को स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बनाने के लिए आप हमें इजाज़त दे दें तो हम बना देंगे। तो उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि मैं तकनीकी अधिकारियों से कह के आपकी समस्या शीघ्र ही हल कराऊंगा। कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर दिल्ली में किसान आंदोलन जारी है, लेकिन अभी सरकार और किसानों के बीच संवाद बंद है। अब ऐसा लग रहा है कि खुद किसान नेताओं के बीच भी संवादहीनता की स्थिति बन रही है। इसका ताज़ा उदाहरण आज किसान आंदोलन के प्रमुख नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की प्रेस वार्ता में सामने आया। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना था कि किसानों का संसद को घेरने का कोई कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने राकेश टिकैत के 40 लाख ट्रैक्टरों वाले बयान से भी पल्ला झाड़ लिया। चढ़ूनी का कहना था कि इस बारे में उन्हीं से सवाल पूछिए जिन्होंने यह बात कही है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी पदमपुर में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे थे और रास्ते में जंक्शन स्थित सचखंड स्कूल में रुके। इसी मौके पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। हालांकि चढ़ूनी ने यह भी कहा कि आंदोलन कृषि कानून वापस होने तक जारी रहेगा और अब यह आंदोलन राजस्थान सहित देश के अन्य हिस्सों में भी फैल रहा है। वो पहले हरियाणा और पंजाब में कहा जाता था या राजस्थान का कुछ एरिया जो पहले जुड़ा था वो अब पूरे राजस्थान में फैल गया है और पूरे राजस्थान के लोगों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे और
सरकार को एक चेतावनी भी है कि एक के बाद एक प्रदेश में खड़ा हो रहा है और आज पूरे देश के अंदर जो है एक महापंचायतों का दौर जारी है। दूसरे स्टेटों से भी हमारे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं। तो अगर सरकार ने जल्दी ये फैसला ना किया, जल्दी बात ना मानी, तो ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। और पूरे ने भी साफ मना कर दिया है कि अगर 2024 तक भी चलाना पड़े तो भी चलाएंगे। हमने भी साफ मना कर दिया है कि हम भी बिना कानूनों को वापस कराए और एमएसपी की गारंटी के बिना नहीं मानेंगे। 40 लाख ट्रैक्टर का आंकड़ा किस आधार पर दिया, क्या है उसमें उद्देश्य? देखो जी, ये सवाल तो जिसने किया हो उसको पूछना, इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो ये तो उनको पता होगा 40 लाख कैसे आए। कोई प्लान है क्या आगे का? है जी, संसद को घेरने का कोई प्लान है आपका? अभी तक नहीं बनाया, अभी तक कोई प्लान नहीं। टाउन स्थित राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में आज आनंदम दिवस कार्यक्रम कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर कमल कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आनंदम नोडल अधिकारी शिशुपाल ने बताया कि आनंदम विषय इसी सत्र में स्नातक प्रथम वर्ष व स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के सभी नियमित और स्वयंपाठी छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य विषय के रूप में शुरू किया गया है। इसके तहत छात्र छात्राओं को दैनिक डायरी, परियोजना रूपरेखा और परियोजना रिपोर्ट अपने मेंटर्स को 26 मार्च तक आवश्यक रूप से जमा करवानी होगी। लखनऊ के श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय की ओर से आज नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में हनुमानगढ़ के श्री खुशालदास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय दास मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। डॉक्टर संजय दास ने बताया कि वेबिनार का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा परिवर्तन में संकाय की भूमिका के संदर्भ में विश्लेषण करना था। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से घोषित युवा किसान दिवस आज डबली रठान मक्कासर टोल प्लाजा पर मनाया गया। इस मौके पर गीत, कविता और विचारों के जरिए तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया गया। अब कल शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से मजदूर किसान एकता दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत मजदूर और किसान कल सुबह 12 बजे जंक्शन में लाल चौक पर मानव श्रृंखला बनाएंगे। इन प्रमुख खबरों के साथ हम इस बुलेटिन को देते हैं विराम। क्षेत्र की प्रमुख खबरों को लेकर हम कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप जिले की अन्य सभी खबरें नाज न्यूज़ ऐप के माध्यम से जान सकते हैं। आप जो खबर अगले दिन सुबह अखबार में पढ़ते हैं, वही खबरें आप देर शाम तक ही नाज न्यूज़ ऐप में पढ़ सकते हैं। तो अपने मोबाइल में नाज न्यूज़ ऐप इंस्टॉल कीजिए। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हर पल जुड़े रहें नाज न्यूज़ ऐप के साथ।